नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये दीपावली हर इस अंधेरे को दूर करे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां भरे और आप सबके लिए माता लक्ष्मी गणेश जी के ढेरों आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी में बना रहे। आज जो रीडिंग है वो सिर्फ इसी आशीर्वाद के ऊपर है कि आपकी ज़िंदगी में इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक इस एक साल में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। तो आपके सामने यहाँ दो ग्रुप्स हैं। पहला है ये त्रिशूल और दूसरा है ये कीचेन जिस पे गणपति बप्पा की छोटी सी मूर्ति बनी है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका ग्रुप होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले एक बारी और आप सबको शुभ दीपावली, आपके और आपके परिवार को ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। चलिए टाइम स्टैम्प पे आप अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जा सकते हैं। आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हैप्पी दिवाली आप सबको ग्रुप नंबर 1। तो आपने इस त्रिशूल के किचन को चूज़ किया है। तो देखते हैं लक्ष्मी माता गणेश जी आपके जीवन में क्या आशीर्वाद, क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आपका सबसे पहला कार्ड है इन एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। यहाँ पर कोई ना कोई आप ऐसी सेरेमनी इस 1 ईयर में ऐसा करेंगे जिससे जो आपके एंसेस्टर्स जिसे कहते हैं पितृदोष हो सकता है वो आपका दूर हो जाए और आपकी लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा था वो सारी चीज़ें हील हो जाए, रिमूव हो जाए आपकी लाइफ में और आप आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ें। कई बारी हम छोटे छोटे रिचुअल्स को अवॉइड कर जाते हैं लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, स्पेशली अगर वो एंसेस्टर्स से कनेक्टेड हैं। अगर हमारे एंसेस्टर्स खुश नहीं हैं तो हम हमेशा अपनी लाइफ में फैमिली के साथ कुछ ना कुछ हमें हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो सिचुएशन से आप निकलते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं इस एक साल में। आपके पास नेक्स्ट कार्ड है डिनायल का, कि यहाँ पर आप इस साल में कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा वाइज़र बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा शांत होते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी लाइफ की सिचुएशंस को एक अलग नज़रिए से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ डिनाइल का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप अपने हर उस फियर को पहचानेंगे और फिर आपको लगेगा कि नहीं, इस फियर की तो ज़रूरत ही नहीं है। जब डिवाइन मेरे साथ हैं, जब मेरा वो फेथ है उन पे, तो इस डर की तो कोई जगह ही नहीं है। तो एक जो डिवाइन की तरफ आपका एक सरेंडर है, जो एक विश्वास है, वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आप इस एक साल में अपने अंदर से हर एक वो नेगेटिव फियर को रिलीज़ कर पाएंगे जो अभी तक आपको कहीं ना कहीं परेशान करता था। आपका नेक्स्ट कार्ड है एक्सेप्टेंस का। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली अगर हमेशा हम एक एफ़र्ट करते हैं कि हम लोगों को बदल दें, सिचुएशन को बदल दें, सोच को बदल दें, बट हर बारी वो चेंज हम नहीं ला सकते। तो अगर आप अभी इस सिचुएशन में है जहाँ आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कमिंग 1 ईयर में आपको इस चीज़ की एक रियलाइजेशन आ जाएगी, एक अवेयरनेस आएगी, एक अवेकनिंग होगी कि हाँ, हर एक चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं हर एक चीज़ को नहीं बदल सकता। तो कई बारी सिचुएशन को, लोगों को, उनके थॉट प्रोसेस को वैसे ही एक्सेप्ट करने में कई बारी यूनिवर्स का एक साइन होता है। आप इस चीज़ को बहुत डीपली समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में इस एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। ये कुछ बहुत अच्छी सोल अवेकनिंग वाली एनर्जीज़ लग रही हैं। गणेश जी आपको मैसेज दे रहे हैं इनोसेंस का।
सो यहाँ पर ये जो कमिंग 1 ईयर है, इसमें गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन आएगी, चाहे वो आपकी जॉब में चेंजेस हों, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो, या आप अपने लिए कोई रास्ता चुन रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि उस नई जर्नी को आप एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ लें। जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि आज हम पिकनिक पे जाएंगे, तो वो कितना एक्साइटेड होता है, उसे नहीं पता वहाँ वो कैसी जगह है, वहाँ उसे क्या मिलेगा, बट उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए वो एक्साइटेड होता है। तो गणेश जी आपको यही कह रहे हैं कि उसी इनोसेंस के साथ अगर आप अपनी इस न्यू जर्नी को लेंगे, तो ये जर्नी आपके लिए नई नई चीज़ों को अनफोल्ड करेगी, जो ना ही आपके लिए लर्निंग्स होंगी, डिस्कवरीज होंगी, आपके लिए ज़्यादा विजडम लेकर आएंगी, खुशियाँ लेकर आएंगी और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगी। और कहीं ना कहीं इसमें अपने हर एक फियर को, हर एक गलत थॉट को, उनको रिलीज़ करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगी। सो ये बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है ग्रुप 1। अब देखते हैं टैरो से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। मैं सारे कार्ड्स पहले खोल देती हूँ और फिर आपको इसके बारे में शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर लक्ष्मी जी और गणपति बप्पा आपसे कह रहे हैं कि आपको एक स्ट्रेंथ की एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर एक लायन है, एक लेडी है। मेरे लिए ये माँ का भी एक रूप है, और हो सकता है आपके साथ माता रानी का एक आशीर्वाद हो, वो आपको गाइड कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इस स्ट्रेंथ में आने के बाद आप ना ही अपने आप को उन नेगेटिव थॉट्स के साथ, हैबिट से रिलीज़ कर पाएंगे, बल्कि जहाँ भी आपको इस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, चाहे वो आपको इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है कि आप अपने आप को नेगेटिव इमोशन से डिटैच कर पाएँ, चाहे वो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, चाहे आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत हो, चाहे आपकी वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत हो, वो स्ट्रेंथ आपको यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। टावर आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस लेकर आएगा, इवेंट्स लेकर आएगा, नई क्लेंजिंग लेकर आएगा। आप अपनी उस चीज़ की तरफ, उस ड्रीम की तरफ या उस फोकस की तरफ बढ़ पाएंगे जिसको अभी तक आप हासिल करना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं वो रुकावट आप फील कर रहे थे। और ये एंसेस्टर एनर्जी भी हो सकती है जो आपके लिए रुकावट बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप कोई पूजा करते हैं या कोई भी सेरेमनी करते हैं एंसेस्टर्स के लिए, तो हो सकता है आपके लिए वो एक रुकावट को क्लियर करने का एक रास्ता बनाए। तो यहाँ पर आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे जिसको आप चाहते थे। आपके फिनेंसेस में हमेशा आपकी ग्रोथ होगी, आपके पास चॉइसेस होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको अगर एक जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको 2 जॉब्स की ऑफ़र आ सकती है और उसमें चॉइस करना पड़ सकता है। कुछ लोग अपने फिनेंसेस को ग्रो करने के लिए मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक जॉब और साथ में एक छोटा पार्ट टाइम जॉब, जिससे आपके फिनेंसेस में ग्रोथ आए। इस 1 साल में आपके ट्रैवलिंग प्लान्स भी बन सकते हैं, और ये साल आपके लिए डेफिनेटली ज़्यादा विजडम लेकर आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे आप कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप ज़्यादा वाइजर बनेंगे और अपनी क्लैरिटी के साथ अपने थॉट्स को, अपने प्लान्स को, अपने एक्शंस को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आप उस पोजीशन पे होंगे जहां लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आपकी गाइडेंस के लिए आपके पास आएंगे, सजेशंस के लिए आएंगे। आपके फीडबैक्स, आपके ओपिनियंस मैटर करने वाले हैं। सो मेंटल चैलेंज जो अगर आप अभी फेस कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं आती, डिसीजंस नहीं ले पाते, आपके थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं, इन सब चीज़ों में आप एक क्लैरिटी, एक ग्रोथ देखेंगे, एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे, जिससे आप अपनी बात को सही टाइम पे बहुत विजडम के साथ और बिल्कुल राइट चीज़ जो बोलनी होती है वो बोलेंगे, जिसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा और आप अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट को अर्न करेंगे अपनी इस विजडम के लिए, अपने इस थॉट इस थॉट प्रोसेस के लिए। तो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। सॉरी। बहुत सारी इन ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में एंजॉय करें
और इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक आपकी लाइफ में बहुत खुशहाली हो, बहुत ग्रोथ हो, बहुत हैप्पीनेस हो। हैप्पी दिवाली आपको और आपके फैमिली को। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने इस की चेन को चूज़ किया है जिस पे गणपति बप्पा बने हैं, एंड आपकी रीडिंग में सबसे पहला कार्ड ही गणेश जी का आया है। और गणेश जी आपको यहाँ इनफाइनाइट अबंडेंस की ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके हर एक रुकावट को, ऑब्स्टिकल को दूर कर रहे हैं, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल सपोर्ट भेज रहे हैं। और आपके जो कनेक्शंस हैं, चाहे वो आपके सोल कनेक्शंस हैं, चाहे आपका खुद का डिवाइन से वो कनेक्ट हो, किसी भी कनेक्शन के लिए आपके उस कनेक्शन में इंक्रीज़ भेज रहे हैं। आपके लिए जो सोल जर्नी है उसमें आप बहुत ग्रो करने वाले हैं और आपकी लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। आपका नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। तो यहाँ पर उस विजडम को पाना कि हाँ, हर एक कोई अलग है, हर एक की जर्नी अलग रही है, चैलेंजेस अलग रहे हैं, और उसके बेसिस पर किसी को जज नहीं करना है। तो जब हम किसी को बस देखकर जज कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पर्सनालिटी में एक सोल शिफ्ट आता है, जहाँ पे हम लोगों को उनके अपीयरेंस से नहीं बल्कि उनके बर्ताव से देखते हैं और जज नहीं करते हैं, बट उनको समझने की कोशिश करते हैं। सो वो बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है जो एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है, क्योंकि ऐसे चेंजेस अपनी लाइफ में लाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये ब्यूटीफुल बदलाव आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोल में आ रहा है। आपका नेक्स्ट ब्लेसिंग है डिसिप्लिन का, और यहाँ पर आप अपने लाइफ में ज़्यादा फोकस होते हुए देखेंगे। लाइफ को जीने के लिए एक रूटीन फिक्स करेंगे, एक स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, और आप अपने फोकस को, जो भी आपका ड्रीम है, जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप करियर पर्सन हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आपके रिलेशंस हैं, या खुद की पर्सनालिटी में चेंज, जिस चीज़ पे भी आप फोकस करेंगे उसको अचीव करने के लिए, उसको आप अचीव कर पाएंगे। तो आप एक डिसिप्लिन की एनर्जी अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और जहाँ डिसिप्लिन है वहाँ पे परसिवरेंस तो होगा ही। बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए। गिविंग अप एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो कहीं ना कहीं भगवान आपको इतना मोटिवेट करेंगे कि आप दोबारा से अपने गोल्स की तरफ फोकस फील करेंगे और उसको अचीव करने के लिए हर एक वो कोशिश करेंगे, हर एक वो मेहनत करेंगे जिससे आप उसको अचीव कर सकते हैं। बहुत सुंदर ब्लेसिंग है। टैरो से देखते हैं आपके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वाओ, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए फिर से जजमेंट का कार्ड आया है। तो यहाँ एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, हर कोई आपको आपकी जर्नी पे सपोर्ट कर रहा है। जहाँ भी आपको लगता है कि आपको फाइनल एक कॉल लेनी है, वो आप कॉल ले पाएंगे। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो क्लैरिटी आप पा पाएंगे। जहाँ भी आपको लगता है कि ये मेरा पाथ है जिसको मुझे चूज़ करके आगे बढ़ना है, वो समझ आना कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरी सोल का पर्पस क्या है, उस कनेक्ट को आप जान पाएंगे। और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं एज अ सोल, एज अ पर्सन एंड एज अ करियर पर्सन। आपके पास मनी में डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रहा है। नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए मनी को इंक्रीज़ करने के लिए। कहीं रुका हुआ पैसा था वो आपको मिलेगा। बैंक में अप्लाई किया है लोन के लिए, वो आपको मिल जाएगा। किसी का लोन चुकाना है वो भी आप कर पाएंगे। सैलरी में रेज़ हो सकती है, मन चाही जॉब मिल सकती है जो आप चाहते हैं। बिज़नेस में न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको फाइनेंसेस को लेकर अगर अभी रुकावट फील हो रही है, कमिंग 1 ईयर में इस रुकावट को आप दूर होता हुआ देखेंगे अपने लिए। आप जितना हार्डवर्क कर रहे हैं और इस 1 ईयर में आप जो हार्डवर्क करेंगे, पेशेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अपने स्किल को ज़्यादा बेटर करेंगे। और कहीं ना कहीं जो ये हार्डवर्क है ये इस 1 साल में रिवॉर्ड होने वाला है। आप अपनी लाइफ में हर तरीके की अबंडेंस को फील कर पाएंगे, चाहे मटेरियलिस्टिक अबंडेंस है, फाइनेंशियल अबंडेंस है, दिल की वो जो
अल्टीमेट खुशी है उसको, कहीं आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको कुछ अपने अपने सॉरी वार्डरोब में चेंजेस करने हैं, कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप जिससे आपको खुशी मिलेगी, वो अबंडेंस को आप इस 1 साल में वेलकम कर रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए और आप अपने आप को बहुत बहुत खुशियों के साथ घिरा हुआ पाए। थैंक यू।